वेलकम बैक क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन का सेकंड मेथोडोलॉजी, दैट इज सब्ट्रैक्शन मेथड। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूशन मेथड को डील किया था और उसमें कुछ चीज़ें माइंड में रखी थी कि अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करना है तो वहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन स्मॉल होनी चाहिए, दूसरी इक्वेशन बिग होनी चाहिए। अब स्मॉल बिग कैसे पता चलेगा? तो हमने पावर को टारगेट किया था कि अगर एक इक्वेशन के ऊपर पावर नहीं है, इट्स मीन कि वो इक्वेशन स्मॉल है और मुझे इसी से ही इसका मेथड को स्टार्ट करना है। इसमें मैं छोटी इक्वेशन को रीअरेंज करूंगा और उसकी वैल्यू उठा के बड़ी इक्वेशन में रखूंगा और बड़ी इक्वेशन की पहचान क्या थी कि वहां पे आपको स्क्वायर मिलेगा। लेकिन आज जो हम लोग काम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन मेथड, इसमें आपको दोनों की इक्वेशन के ऊपर एक स्क्वायर नजर आएगा और जिसमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा कि कौन सी इक्वेशन छोटी है और कौन सी बड़ी है, तो हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। So, without wasting time, let's start the topic of subtraction method and simultaneous equation. ओके क्लास, यहाँ पे हमने क्या काम करना है कि हमारे पास दो इक्वेशन है। आपने सिर्फ दो इक्वेशन को चेक करना है कि क्या उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। अब मेरे पास जो दो इक्वेशन है दोनों के ऊपर स्क्वायर नजर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसको टारगेट दूंगा कि इनका नाम रखना है कि ये होगा इक्वेशन नंबर 1 जो फर्स्ट है मेरे पास, और सेकंड वाले को बोलूंगा ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी 2। क्योंकि जब भी मैं इस इक्वेशन का नाम रखूंगा तो मुझे सेंटेंस लिखने में या आइडेंटिफाई करने में फिर आसानी होगी और चेक करने वाले को भी क्लियर होगा कि कौन सी इक्वेशन 1 थी और कौन सी इक्वेशन 2 थी। मेक श्योर अगर आप यहाँ पे अल्फाबेट रख सकते हो तो वो कैपिटल लेटर ही हो। स्मॉल के लिए हम हमेशा वैल्यू के लिए रखते हैं एज अ वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने 1 और 2 लिख दिया है। अब स्टार्ट करते हैं कैसे कि मैंने इसमें से किसी एक अल्फाबेट को एलिमिनेट करना है। अब वो मैं कैसे करूँगा, तो मैंने लिख दिया है सब्ट्रैक्टिंग 2 मींस इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। मैंने 2 को जो है 1 के अंदर से एलिमिनेट करना है। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब मींस कि ये इक्वेशन मैं ऊपर रखूंगा और सेकंड इक्वेशन मैं डाउन रखूंगा। इसको मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास y ऐसी शक्ल में मौजूद है जिसको अगर माइनस फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर दूं तो ये खुद ब खुद ऊपर वाले y के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इक्वेशन 1 ऊपर है, इक्वेशन 2 नीचे है। तो जब मैं माइनस करूंगा तो नीचे वाली इक्वेशन जो है वो अपना साइन रिवर्स कर लेगी, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे और उसके बाद ऊपर वाली इक्वेशन के साथ वो सॉल्व आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे पास ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 2x2 में से अगर 1x2 निकाल दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1x2। सेम प्लस माइनस माइनस y2 है, नीचे भी y2 है और दोनों सिंगल हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस 9 में से 5 निकाला, आंसर आपको क्या मिलेगा 4। अब मेरे पास y कैंसिल हो गया तो इसका मतलब कि मुझे अब x आंसर निकाल के दे देगा और मुझे उस आंसर को यूज करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे जब मैंने x स्क्वायर को चेक किया तो यहाँ पे मुझे 2 की पावर नजर आ रही है, लेकिन मुझे तो सिंपल x चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ में स्क्वायर रूट लूंगा, यहाँ पे भी और इक्वल के दूसरी तरफ भी। अब वहां पे जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो वहां पे 4 था, लेकिन यहाँ पे जो स्क्वायर था उसने अपने आप को कैंसिल किया। अब 4 का क्या हुआ, हम कहते हैं कि कुछ डॉजिंग नंबर्स होते हैं जैसे सेल्फ मल्टीपल नंबर, जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो 4 भी एक सेल्फ मल्टीपल नंबर है और ये अगर स्क्वायर में कन्वर्ट करें अपने आप को तो बनाता है 2। अब 2 बनाता है तो जाहिर बात है कि उसके एक स्क्वायर भी होगा। वो स्क्वायर जो है वो एक रूट को मतलब अपने रूट को कैंसिल कर देगा। अब मेरे पास जो आंसर बना दैट इज x इक्वल टू प्लस माइनस 2। मेक श्योर क्लास जब भी इक्वल के दूसरी तरफ कोई भी रूट कैंसिल होता है, चाहे वो होल में हो, चाहे वो आपके पास न्यूमिनेटर में हो, चाहे आपके पास डिनोमिनेटर में हो, कहीं पे भी अगर आपके पास रूट कैंसिल आउट होता है और मेक श्योर वो इक्वल के दूसरी तरफ है तो वहां पे ये आपको प्लस माइनस का साइन नजर आएगा, बिकॉज दिस साइन टारगेट द इर्रेशनल फॉर्म। ठीक है क्लास, ये इर्रेशनल फॉर्म में अगर नंबर सिस्टम आपको थोड़ा सा याद हो तो हम इर्रेशनल फॉर्म को बाकी रेशनल फॉर्म और उसके नीचे जितने हैं होल, प्राइम, नेचुरल, ऑड एंड इवन सारे नंबर के ग्रुप से उसको सेपरेट रखते, क्योंकि वो एक परफेक्ट आंसर नहीं देता, वो हमेशा आपको आंसर निकाल के देगा प्लस माइनस में। ठीक है क्लास,
अब यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज सामने रख दी हैं क्योंकि हमें फाइंड करना है y। अब ये है कि किस टू को यूज करें, पॉजिटिव टू को यूज करें, नेगेटिव टू को यूज करें, किस टू को यूज करें। तो मैंने यहाँ पे दोनों के लिए एक इक्वेशन रख दी है। फर्स्ट जैसे आपको x मिल गया तो अब आपने x को पुट करना है किसी एक इक्वेशन में, या तो इक्वेशन 1 होगी या तो इक्वेशन 2 होगी, और वो आपने चेक करना है कि दोनों में फिलहाल कौन सा छोटा है या कौन जल्दी आंसर निकाल के आपको दे सकता है। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 को टारगेट किया क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट नहीं है, सिंपल x स्क्वायर है, y स्क्वायर और 5 है, जबकि ऊपर में 2x स्क्वायर आ रहा है, y स्क्वायर आ रहा है इक्वल टू 9 आ रहा है। तो ये नीचे वाली जो इक्वेशन है ये मुझे थोड़ी सी इजी लगी, तो मैंने लिख दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने दो दफा इक्वेशन लिखी है, एक दफा मैंने रखा है +2 और दूसरी दफा मैंने रखा है -2। अब जब दोनों के ऊपर से मैं स्क्वायर रिमूव करूंगा, मीन ये जो x का स्क्वायर है अब वो किसका बन जाएगा, द वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर। तो अभी 2 को ओपन करो, 2 टू द 4 और सेम यहाँ पे भी 2 टू द 4 माइनस माइनस प्लस। अब आप चेक करो यहाँ पे कि मैंने जब दोनों का स्क्वायर रिमूव किया, दोनों ने मुझे आंसर क्या दिया, +4। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे ये जो प्लस माइनस वाला सीन है मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ पूरा का पूरा, क्योंकि स्क्वायर की ताकत यह है कि किसी भी डबल साइन को पॉजिटिव बना सकती है। मींस अगर आपके पास दो प्लस हैं तब भी पॉजिटिव, अगर दो माइनस है तब भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि आपको ये दो दफा लिखने की बेशक जरूरत नहीं है, मैंने आपकी क्लियरेंस के लिए लिखा हुआ है कि अगर आप पॉजिटिव 2 रखोगे उससे क्या होगा, नेगेटिव 2 रखोगे उससे क्या होगा। तो यहाँ पे आपके पास दोनों 2 ही क्या बना के देना है, एक +4 ठीक है। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं ताकि हमारे पास एक ही y की वैल्यू है, जबकि यहाँ पे मेरे पास दो दो y की वैल्यूज आ जाएंगी और उससे मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मैंने यहाँ पे एक ही दफा 2 लिखा और वो भी प्लस माइनस के साथ, और दोनों ने मुझे आंसर क्या निकाल के दिया था, 4 का। अब 4 को मैं इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा, यहाँ पे प्लस से उधर शिफ्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस। अब माइनस करेंगे, 5 में से 4 निकाला इज इक्वल टू 1। अब मुझे चाहिए सिंपल y, जबकि यहाँ पे आ रहा है y स्क्वायर। तो अगेन जैसा मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया था तो मैं यहाँ पे भी क्या लूंगा, स्क्वायर रूट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब y के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, सेम 1 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये रूट को कैंसिल करेगा, जबकि 1 भी एज इट इज समझ लें कि ऐसा होता है कि जैसे ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मींस 1 अपनी चाहे जितनी मर्जी पावर बना ले, मींस कि यहाँ पे मैं एक स्क्वायर लगा सकता हूँ। इवन कि अगर मैं चेक करूँ कि 1 1 जा 1, तो मींस कि मेरे पास ये स्क्वायर बना सकता है। तो स्क्वायर जो है वो रूट को कैंसिल कर देगा। अब मेरे पास क्या रह गया, y और इक्वल के दूसरी तरफ 1। अगेन फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ कि अगर स्क्वायर रूट कैंसिल होता है इक्वल की दूसरी तरफ, तो नंबर जो बाहर आएगा चाहे वो कंप्लीट नंबर आए या उसका स्मॉल पार्ट ही बाहर आ जाए, लेकिन अगर रूट कैंसिल हुआ तो उससे क्या होगा, आपके पास एक प्लस माइनस का साइन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास एक आंसर बन गया है कि जब मैंने x +-2 एक साथ रखा तो दोनों ने मुझे निकाल के दिए थे 4, और उनकी वजह से मुझे आंसर क्या मिल रहा है, +-1 जो है y का आंसर। ओके क्लास, तो ये था मेथड सब्ट्रैक्शन का। तो आपको अगर कोई किसी चीज में मसला हो और कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही हो, so you can text me, you can comment me, so I will bring another question on the same topic. So take care, Allah.